क्या ये सब? हाँ, हटो रास्ते से, चलो। हम नहीं हटेंगे, हम इन्हें ऐसे डुबो के मरने नहीं देंगे। अच्छा, ये औरतें हमें रोकेंगी। हम मर्दों को। आप लोग चुपचाप यहां से चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ किसी को रोकने नहीं आए, बल्कि अपनी काकी को बचाने आए। अरे छोड़ो तुम, छोड़ो, हटो। यकीन ही नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। हाँ हाँ, हम इनके साथ हैं। वाह, क्या बात है। तो तुम औरतें हमारा रास्ता रोकोगे, रोक पाओगे? हाँ रोकेंगे, हम सब तुम्हें रोकेंगे। हाँ, हम रोकेंगे। रोकेंगे। कैसे? लड़कर? हमसे लड़ेंगे? अगर हमसे लड़ने की सोची भी ना, तो यहीं पर तुम सबकी हड्डियां तोड़कर बिखेर देंगे। नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ दरिया तक जाएंगे, और जब आप काकी को दरिया में फेंकोगे तो हम सब कूद के डूब जाएंगे। अकेले एक ही औरत क्यों मरे? हम सब साथ में मरेंगे। हम सब साथ मरेंगे। हम सब साथ मरेंगे। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है ये, खून है ये। सामूहिक हत्या कहते हैं इसे प्रचंड देव जी, और इस सामूहिक हत्या की जांच भी होगी, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे पकड़ कर ले जाएंगे, और कानून के तहत सजा भी देंगे, याद रखिए। और प्रचंड देव जी, अगर ये सब दरिया में डूबकर मर जाएंगी ना, तो उनके बच्चे आप सबसे सवाल पूछेंगे, जवाब दे दीजिएगा। कानून के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भी गुनहगार होंगे आप सब। कानून? इसी एकता की बात कर रहा था मैं। आपको आपकी पहली सामूहिक जीत की बहुत बहुत बधाई, और मैं यही चाहूंगा कि आपको हर बार बार जीत मिलती रहे। धन्यवाद भीमराव। अगर तुमने हमें हमारी शक्ति पहचानने में मदद ना की होती तो शायद हम आज ये कभी भी न कर सकते, और हमारी काकी की जान ये लोग ले ही लेते। भीमराव, बहुत बहुत धन्यवाद, हम औरतों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, इसमें खाना बांध दिया है, कॉलेज में आपको जब समय मिलेगा तब खा लीजिएगा। भाभी का ख्याल रखना, जहाँ काम ढूंढने जाओगी उनके साथ ही जाना। सही कह रहे हैं आप। जब तक आनंद भैया नहीं आ जाते तब तक हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है लक्ष्मी दीदी के प्रति। कॉलेज के बाद मैं भी काम ढूंढने जाऊंगा, कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। कुछ भी काम नहीं भीम भाऊ,
वकालत से जुड़ा कोई काम मिलेगा तो ही कीजिएगा। यहाँ आने से पहले आपके भैया ने मुझसे यही कहा कि मैं आपसे कह दूं कि अब चाहे जो भी हो जाए आप वही काम कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। और वैसे भी हमारे भीमराव अंबेडकर ऐसे कुछ भी करते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, और जब तक आपको आपके मुताबिक काम नहीं मिल जाता तब तक हम सब है ना। आता हूं। प्रचंड देव जी, 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 प्रचंड देव जी। क्या हुआ? मेरी पत्नी आपकी पत्नी के साथ चाय की दुकान के सामने धरने पर बैठी है। कुछ कीजिए प्रचंड देव जी। हाँ प्रचंड देव जी, मेरी पत्नी भी घर पर नहीं है, वो भी वहीं पर है, सुबह से खाना भी नहीं खाया। हाँ प्रचंड देव जी, हम सबकी पत्नियां वहां धरने पे जाके बैठ गई है। आप कुछ कीजिए, वरना उनके बिना हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इन सबका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। एक काम करो, हम सब उन्हें लेकर आते हैं और फिर बाद में सबक सिखाते हैं। जी जी जी। चलो। चल अब। ऐसे मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे इन सब के सामने विश्वास नहीं दिलवा देते कि आप घर जाकर मेरे साथ पशुवत व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, हम तेरा ख्याल रखेंगे। अब चले। एक बार घर चलो, फिर बताते हैं कि पशुवत व्यवहार क्या होता है। चलो चलो, हम सब भूखे हैं। हाँ चलो, हम सब भूखे हैं, चलो। रुक जाइए आप। देखिए दरोगा साहब, प्रचंड देव जी अपनी पत्नी को यह कहकर घर लेके जा रहे हैं कि आगे से ये इनके सम्मान की रक्षा करेंगे और इन्हें करनी होगी। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी कानून को लेनी पड़ेगी। हाँ प्रचंड देव जी, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है कि शंका है कि आप अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट लिखवाई किसने है? मैंने। इनकी हिफाजत के लिए यह करना जरूरी था। हमारे पास रिपोर्ट की कॉपी है, आप पढ़ लीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। हवलदार, पढ़कर सुना। दरअसल इसमें लिखा है कि कल को अगर आपकी पत्नी के साथ कुछ अप्रत्याशित दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब हस्ताक्षर कर दीजिए। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। देखिए प्रचंड देव जी, हस्ताक्षर कर दीजिए, नहीं तो आपके घर के बाहर एक हवलदार हमेशा खड़ा रहेगा। हाँ, और आपके दिल में कोई गलत भावना है ही नहीं तो हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है? सही तो कह रहा है भीम। अगर आपके मन में कोई गलत भावना नहीं है तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए। और हाँ दरोगा साहब, सिर्फ मेरे पति के ही नहीं, बाकी सब औरतों के पतियों के भी हस्ताक्षर जरूर लीजिएगा।
ताकि घर पहुंचकर हम सब अपनी जान को सुरक्षित महसूस कर सकें। जी बिल्कुल सही कह रही है आप। दरोगा साहब, इन औरतों की सुरक्षा भी जरूरी है। इनके पतियों से हस्ताक्षर ले लीजिए, नहीं तो अंगूठा लगवा लीजिए। और आप सभी जो हस्ताक्षर कर सकते हैं वो हस्ताक्षर करें, और जो नहीं कर सकते वो अंगूठा लगाएं। भीमराव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हम सब औरतों को सही राह दिखाई। और ये जो जय भीम का कागज है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी, ताकि जीवन में अगर कभी भी कमजोर महसूस करूं ना, तो इसे देखकर मुझे शक्ति मिलेगी। काकी, आप सभी को अपने पहले संघर्ष के जीत की बहुत बहुत बधाई। अब सम्मान के साथ आप अपने घर जा सकती हैं। शुक्रिया भीम, हम सबको अपने हक के लिए लड़ना और जीतना सिखाने के लिए। जाइए। चलता हूँ भीमराव। दरोगा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मदद की। भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया। मैंने क्या हुआ दीपक, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? भीम भैया, रास्ते में मैंने प्रचंड देव की पत्नी को देखा। उनके हाथ में जय भीम लिखा हुआ कागज था। आप तो प्रचंड देव से भी बड़े हो गए। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं दीपक, मुझे प्रचंड देव जी से बड़ा होना नहीं है, और उनसे बड़ा होके मिलेगा ही क्या मुझे। तो भीम भैया, आपको ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा? लगा ना, अच्छा लगा, लेकिन सुन के नहीं, ये सब देख के अच्छा लगा कि प्रचंड देव जी की पत्नी और बाकी औरतों को अपने हक का एहसास हो गया है। अब उनके पति उनके साथ किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकेंगे। प्रचंड देव जी की पत्नी या फिर बाकी औरतें आगे से सम्मान के साथ जिएगी, स्वाभिमान के साथ जिएगी। और पता है दीपक, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए स्वाभिमान बहुत जरूरी है। हाँ भीम भैया। अरे बातों बातों में मैं आपको ये चिट्ठी देना भूल गया। कल उसकर गुरुजी ने दी थी, कह रहे थे आपको दे दूं। क्या है इसमें? मैं दीपक के द्वारा तुम्हें चिट्ठी भेज रहा हूँ। तुरंत ये संदेशा प्राप्त होते ही इस पते पर शीघ्र ही पहुंच जाना। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं गुरुजी से मिल के आता हूँ। ठीक है भीम भैया। कहाँ कहाँ काम ढूंढा जाए राम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है।
कि हमें काम क्या मिलेगा, लेकिन पुरंजन सच बात कहूं तो अब मुझ में विश्वास नहीं बचा कि मैं कोई काम करने के लायक हूं। कैसी बात कर रहे हो राम जी? हाँ पुरंजन, अब तो हर समय कमजोरी सा महसूस होता है। पहले दिन भर धूप में काम करता था, लेकिन अब थोड़ी देर धूप में चलता हूं तो हाँफने लगता हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है राम जी, ये सब केवल कमजोरी के कारण हो रहा होगा। तुम एक काम करो, चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं, वो कुछ दवाई वाई देंगे तो अच्छा महसूस करने लगोगे। पुरंजन, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। साहब, साहब, क्या हुआ साहब? बहुत दर्द हो रहा है साहब। क्या हुआ इन्हें? अरे इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलिए, शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा। मैं क्या करूं अभी? अरे आप जल्दी चलिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। चलो रुकिए। कौन सी जात के हैं आप लोग? साहब ने साफ साफ छोटी जात के किसी आदमी को गाड़ी पर बैठने के लिए मना किया है। हम उस जात के हैं जो मानवता का काम कर सकते हैं। आप जल्दी चलिए। हाँ फिलहाल आप गाड़ी चलाइए। चलिए जल्दी। जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, चलिए। बग्गी में बाबा क्या कर रहे हैं? पता नहीं, चल चल के देखते। बाबा! जल्दी चलिए, बस 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 बस, जल्दी लीजिए। रोकिए, बस बस बस, आप भी मदद कीजिए। आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को बुलाइए। इन्हें जल्दी देखिए, दिल का दौरा पड़ा इन्हें। व्हाट बॉय, जल्दी आओ। सेठ जी थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए 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 अंदर, जल्दी चलिए जल्दी। बग्गी तो यही है, पापा अंदर होंगे। चलिए चल के देखते हैं। हाँ शायद। रमा, पापा पापा। लक्ष्मी, तुम दोनों यहाँ? क्या हुआ? पापा, वो आप दोनों को बग्गी पे चढ़ते हुए देखा था, तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आप दोनों के पीछे पीछे भागते हुए आ गए। लेकिन आप दोनों यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वो रास्ते में एक अपरिचित को दिल का दौरा पड़ गया था, तो उन्हें लेकर हम अस्पताल आए। चलो घर चलते हैं। चल। जी। आओ। तुम रुको यार। आओ, आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि समय पे लाए हो। लेकिन भाऊ, अभी आपके सेठ जी की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम लोग छोटी जाति की हो ना? इस बड़े से अस्पताल में क्या कर रही हो? बड़े अस्पताल में क्या कर रहे हो मतलब? और छोटे जात के तो क्या हुआ? हम उस जात के हैं जो मानवता का काम कर सकते हैं। इन दोनों ने तुम्हें बाबा बोला, मतलब तुम लोगों ने झूठ बोला। देखिए, उस समय सेठ जी को अस्पताल लाना बहुत जरूरी था, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए हमने झूठ बोला। तुम दोनों ना एक काम किया करो, दो पैर में ही निकला करो, ताकि तुम्हारी परछाई छोटी बनी रहे।
और हम सब पर तुम्हारी परछाई ना पड़े। शाम होने को है, अरे शाम को निकलती क्यों हो?